कराची में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें एक बार फिर तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सिंध हुकूमत का कराची में आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक बारिश और शहर की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिना अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। पहले से डूबे इलाकों में पानी की सतह बढ़ गई। नकासी आब का निज़ाम जवाब दे चुका। यूनिवर्सिटी रोड, डिफेंस सदर, आई चंडीगढ़ रोड तालाब में तब्दील। MA जिना रोड पर KMC की बिल्डिंग भी न बच सकी। सिविल अस्पताल में भी बारिश का पानी जमा। एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स तालाब का मंजर पेश करने लगे। मरीजों को मुंतकिल करने का कोई इंतजाम न हो सका। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने समेत दीगर हादसात में 2 रोज़ में 17 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। नॉर्थ नाज़माबाद में कटी पहाड़ी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक रहने का इम्कान है। बारिश ने सिर्फ कराची ही नहीं, सिंध के दीगर शहरों का भी हुलिया बिगाड़ दिया। हैदराबाद में दूसरे रोज भी तेज बारिश, शहर के कई इलाके डूब गए। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। मीरपुर खास, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा में भी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास में नशेबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब। अस्पतालों की छतें टपक पड़ी। टंडोला हियार में भी बादल जम कर बरस रहे हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। लाड़काना में बारिश के बायस कई इलाकों में पानी जमा। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज हो गए। दादू शहर और गिरदनवाह में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश। मुतादिद कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। नदी नालों में भी पानी का बहाव तेज़। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। पहले जब जिधर है ना सड़कों पे जो है ना निकलना मुहाल हुआ है। मेन जो है सिविल हॉस्पिटल जो है मेन जो जगह है जिधर इंसान को आधी रात को भी जरूरत पड़ती है। हमारे मेयर साहब के दावे थे कि हमने कराची की सारी सड़कें बना दी हैं, सारे नाले साफ कर दिए हैं। इनके दावे सब धरे के धरे रह गए हैं। पूरा कराची गटर में डूबा हुआ है और तालाब का मंजर है और है ना पानी में करंट भी है। कितने लोगों की जान से हाथ धो बैठे हैं। अभी दूसरा था, आप देख रहे हो कुछ मार्केटें सारा बंद है, हम लोग का कारोबार बंद है, सब परेशान है। पानी सब गली में देखो, सदर में सार लेट हाउस में जाओ। नाला तोड़ने के बाद लोगों के घरों में ज्यादा पानी गया। लोगों के जो है वो ब्लॉक एफ कोसन आजी कॉलोनी में कोई आए, इस वक्त तक गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं आया। ना बल्दियाती जो इलेक्ट हुए नुमाइंदे उनको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस नाले को देखें, चौक था जिसकी वजह से पूरी आबादी मुतासर हुई है। कराची में बारिश से इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम दरहम बरहम। 36 घंटे गुजर गए, बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। बेशतर इलाकों के शहरी दूसरी रात भी बिजली के बगैर गुजारने पर मजबूर। गुलिस्तान जौहर, शादमान, MA जिना रोड, बल्दिया, डिफेंस समेत शहर का बेशतर फीसद हिस्सा बिजली से महरूम। इलेक्ट्रिक की टीमें फॉल्ट दूर करने में नाकाम। बिजली बंद होने से घरों में पानी भी खत्म हो चुका। मसाजिद में भी पानी मुयस्सर नहीं। बारिश के बायस कराची में फ्लाइट ऑपरेशन भी डिस्टर्ब। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुताद्दिद परवाजें मनसूख। कराची में बादल बरसे तो पाक फौज के जवान शहरियों की मदद को आन पहुंचे। फौजी जवान दिन भर मुतासरा शहरियों और गाड़ियों को निकालने में मसरूफ रहे। सिंध रेंजर्स भी इमदादी काबू में पेश। रेंजर्स के अफसरान और एहलकार रात गए भी शहरियों की मदद में मसरूफ। पाक फौज बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सबसे आगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते रास्तों की बहाली के लिए कोशां। भारी मशीनरी के जरिए बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्का इलाकों के रास्ते भी बहाल। 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अलूजपुरन सड़क भी खोल दी गई। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन। C-130 तैयारों ने खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और जान बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुंचाई। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पैगाम में शाह चार्ल्स ने कहा, पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान दिल दहला देने वाला है। इस मुश्किल वक्त में बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। शाह का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। मजीद कहा, बहाली और तामीर के लिए पाकिस्तानी कौम का हौसला और अज़्म काबिल तहसीन है।
चीन के वजीर खारजा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। चीनी वजीर खारजा पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। वांग जी की वजीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल। रूस ने भारत को तेल की खरीदारी पर 5% रियायत दे दी। भारतीय मीडिया का दावा, लिखा कि अमरीकी टैरिफ के बाद रूस ने खुसूसी रियायत दी। रियायत को तिजारती राज करार देते हुए शरह वाज़ेह नहीं की गई। नेटो के फौजी सरबराहान का ब्रसेल्स में अहम इजलास। यूरोप की जानिब से यूक्रेन को सिक्योरिटी देने पर तबादला ख्याल। फौजियों की तैनाती की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। इजलास में अमरीकी जनरल ने ट्रंप प्यूटन मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। उधर रूसी वजीर खारजा ने यूक्रेन की नेटो में शमूलियत या वहाँ बैरूनी फौज की तैनाती नाकाबिल कबूल करार दे दी। अमरीका का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के मजीद हुक्काम पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया ने 4 मजीद ओहदेदारान को अमरीकी और इजरायली शहरियों पर मुकदमा चलाने में मुलव्वस करार दिया। इससे कबल भी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान और 4 जजेस पर पाबंदियां आयद की जा चुकी। बरतानिया में बैटरी से चलने वाली ट्रेन का आलमी रिकॉर्ड। एक ही चार्ज पर 200 मील सफर तय करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रेन ने रेडिंग, लंदन और ऑक्सफोर्ड के दरमियान सफर किया। 6 हाइब्रिड बैटरियों पर मुनहसर ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 मिनट में चार्ज हो सकती है। आपको अफसोसनाक खबर दें, अमेरिका के मारूफ जज फ्रैंक कैप्रियो कैंसर के बायस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड की म्यूनिसिपल कोर्ट में 40 साल खिदमत अंजाम देते रहे। फ्रैंक कैप्रियो हमदर्दी, आजजी और इंसान दोस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए। फ्रैंक कैप्रियो ट्रैफिक केसेस में नरमी और मुतासिर कुन फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। अमेरिका के मारूफ जज फ्रैंक कैप्रियो कैंसर के बायस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड की म्यूनिसिपल कोर्ट में 40 साल खिदमत अंजाम देते रहे हैं। फ्रैंक कैप्रियो हमदर्दी, आजजी और इंसान दोस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। फ्रैंक कैप्रियो ट्रैफिक केसेस में नरमी और मुतासिर कुन फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं।